हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और पर खाना बनाऊंगी। नाश्ता चाय मेरा हो चुका है, तो मैं मुश्किल हूँ कि अभी खाऊंगी, क्योंकि इतना टेस्टी नाश्ता बना था आज का कि मैंने बहुत सारा खा लिया। वो भी टमाटर की चटनी काफ़ी दिनों बाद बनाई थी ना, तो सच में अप्पे खाने में ना बड़ा मज़ा आ गया। तो अभी देखिए, मैं यहाँ दोपहर के खाने में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ उसके लिए मैंने देखिए गोभी है ना, थोड़े से बॉईल कर रही हूँ गर्म पानी में। जो कीड़ा वीड़ा होगा ना निकल जाएगा, वैसे साफ़ ही थी तो उसको दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी जो है नाइट में भिगोई थी, ये देखिए नाइट में भिगोई थी। तो इसकी मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, पर अभी नहीं बनाऊँगी, देखती हूँ, क्योंकि अभी तो आलू गोभी बन रहा है, तो ये बाद में बना लूँगी। अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना, उसके ससुराल में बनती है ये, तो बता रही थी बहुत अच्छी बनती है और उसने बनाई थी, तो मैं उसी से पूछूंगी रेसिपी कैसे बनानी है। तो इसीलिए अभी मैंने भिगो दी है। तो थोड़ा बहुत नाश्ते का जो सामान है बाहर ही रखा है, तो अभी इसीलिए रखा है, देखते हैं कार्तिक को स्कूल आने के बाद अगर उसे यही खाना, क्योंकि लेके यही गया है वो, आज अप्पे लेके गया स्कूल में, तो उसको आलू वाले, तो कहो वो आकर कहने ना लगे मम्मी और खाना, इसीलिए मैं बाहर ही रखी हुई हूँ बैटर को। आलू की स्टफिंग बनाई थी ये वाले अप्पे आलू के मसाला के साथ। बस यहाँ पर आलू जो है वो बॉईल करे रखे हैं, ये देखिए अभी सुबह ही मैंने आलू जो है ना बॉईल कर लिए हैं। तो एक आलू है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके उबाल लेती हूँ, ताकि सुबह अगर नाश्ते में कोई चीज़ बन रही हो और अगर रात में या सुबह कुछ भी चीज़ में आ जाता है, ज़्यादा ज़्यादा एक दिन ही ना मुश्किल से आलू चल पाते हैं, किसी किसी चीज़ में ना यूज होते ही रहते हैं। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि पतिदेव जो है ना वो आने वाले हैं, 12 बज गए, उनकी छुट्टी होने वाली है। और बस ये आज मैंने देखिए एक बढ़िया सा काम किया है, ये गद्दा जो है ना ये यहाँ पर लगा दिया है बैठने के लिए, कोई भी मेहमान या कार्तिक या ये जो भी। और एक मेरी पुरानी वाली शॉल थी जो ज़्यादा ऐसे यूज नहीं आती थी, ओढ़ती भी नहीं थी, बहुत पुरानी थी, तो उसको मैंने यूज कर लिया है, अच्छी लग रही है, तो ये मैंने डाल दिया है। और अभी है ना कब से मैं अकेली हूँ, पूरे 2 घंटे से, 10 बजे से 12 बज गए, मैं अकेली घर पे हूँ। तो ऐसे ही अकेले पड़ जाती हूँ जब कार्तिक और ये चले जाते हैं ना, तो फिर मेरा जो टाइम है ना 2 घंटा, इतनी नींद आ रही थी चाय पीने के बाद भी, अभी मैंने चाय भी पी ली, उसके बाद भी मुझे नींद आ रही थी, तो फिर मैं लुढ़की ना जैसे ही सोती हूँ फिर नींद गायब हो जाती है, तो उठ गई, तो फिर नहीं सोई मैं। तो चलो काम ही कर लेते हैं, खाना बना देते हैं, फिर उसके बाद में अपना और भी जो काम है ना वो करूँगी। एक चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल ही गई, हमारे समय काम होना था खिड़की दरवाजे का, तो क्या हुआ जिस दिन हमने काम दिए थे उस दिन भी वो भैया ने धोखा दे दिए, जो भी जिनसे बात हुई दूसरे वाले से काम करवाए, तो वो भी एक दिन बस करके चले गए, इतना काम करके ये लकड़ियों को जो है ना सेट एट करके और अच्छे से बस ये भर करके चले गए। और आज दूसरा दिन हो गया है, कल भी नहीं आए, और मतलब वो फर्स्ट दिन वाले बस दिन करके गए हैं और कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। ये छुट्टी ले रहा है या जो भी, तो उसमें क्या है ना कि अपने को पता रहता है कि हाँ आज काम नहीं लगेगा, काम नहीं होगा। क्या हुआ था कि दिक्कत ये हो गई थी, कल आ गए थे मेरे मम्मी पापा सामने लगवाते हैं वो, तो वो बोल इसीलिए आ गए थे कि वो अपने सामने लगवाते खड़े होके, क्योंकि थोड़ा बहुत हो जाता है ना गलत, अगर नहीं ध्यान दो, अब इतना हम लोग को नॉलेज नहीं है इस चीज़ों का, तो हमारे पापा करते हैं काम ये सब चीज़ों का, तो इसीलिए पापा सुबह आ गए थे 11 बजे और फिर शाम को गए। मुझे इतना ख़राब लग रहा था सच में, वही मुझे गुस्सा आती है, ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को, भाई छुट्टी करना है काम नहीं करना है,
तो बता देना चाहिए। किसी का टाइम बर्बाद हो जाता है, कोई आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादा रुकते भी नहीं है पापा, फिर पापा गुस्सा होने लगते हैं ना, तो वही मुझे ख़राब लगता है। बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ज़्यादा देर तक रुक जाते हैं मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर गुस्सा भी होने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको, अभी फ़ोन आया था सुबह पापा का, मम्मी का, तो मैंने बता दी आज भी नहीं आया काम करने वाले जो भी हैं, तो बस अभी मैं दोबारा फिर बता दूँगी। तो यह है कि टेंशन नहीं रहती है। ये हो रहा है हमारे साथ, मुझे लगता है पूरी नवरात्रि कट जाएंगे और काम नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो ना आज तीसरा चौथा दिन हो गया, शायद तीसरा दिन हो गया है। हाँ, और काम की बात हो रही थी नवरात्रि के पहले से, ऐसा वाला सिस्टम है। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी दोपहर का जो खाना है वो बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी और एक बैंगन डालकर सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें और भी सब्जियां मिक्स करके बनाओ ना तो एक अलग ही टेस्ट आता है। बाकी और भी सब सब्जियां अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसा कि मैं बता रही हूँ। तो मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे कि हम इस तरीके से ही बना सकते हैं। जैसे हम पूरे हफ्ते में देख लेते हैं कि हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब रखी होती हैं बच हफ्ते में, जब हम सब्ज़ी के टाइम पे मतलब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें कोई चीज़ रह जाती हैं पड़ी हुई, तो हम उन सारी सब्जियों को मिलाकर एक वेज मिक्स वेज जो है ना कहते हैं वो बना लेते हैं। तो मैं ज़्यादा अक्सर बनाती थी और बनाती हूँ, कभी कभी जब रहती हैं बहुत सारी चीज़ें तो इसमें ना बीन्स डाल लो या बरबटी डाल लो और थोड़ा सा एक शिमला मिर्च डाल लो और गाजर डाल लो, आलू प्याज आलू बैंगन गोभी तो है ही। अपने मन पसंद की जो जो चीज़ें आप पसंद करते हो ना वो डाल लो। तो मेरे पास भी थी सभी चीज़ें, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसे ही बनानी थी एक बैंगन डाल के, और बाकी मैं सब अलग अलग तरीके से बनाऊंगी। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से सब्ज़ी को बहुत अच्छे से भून लिया था, आलू गोभी और बैंगन को, और एक एक ही लिया था। एक छोटा सा बैंगन डाला था मैंने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बस खाऊंगी, खाना शुरू करूंगी, क्योंकि अभी ऐसी चीज़ें मना हैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो कितनी अच्छी लग रही है देखिए आप लोग, कितनी बढ़िया लग रही देखने में। और मसाला मैंने मिक्स वाला मसाला जो है वो डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है, साथ के साथ धनिया भी डाल दिया और टमाटर भी। तो ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सच में। मैं तो थोड़ी सी तरी वाली बना रही हूँ ताकि चावल रोटी जो भी है उसमें खा सकें। तो इस तरीके की रसीली सब्ज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई, खाना पीना तो मेरा बन ही गया था। और जैसे ही हम लोग हैं ना खाने के लिए बैठे ही थे, तो सच बताएं खाना खा ही रहे थे, और जो काम वाले जो अंकल हैं ना वो मतलब आ गए थे। तो लगभग वो ढाई 2 या ढाई बजे आए थे। तो मतलब उनका कोई पक्का नहीं रहता है, क्योंकि देखिए काम का भी एक वो रहता है ना कि हाँ इस टाइम पे आना रहता है या नहीं आना रहता है, तो हम लोगों को कोई पक्का ही नहीं था। तो चलो मैं तो अच्छा लगा कि चलो वो आ गए तो काम जो है बाकी का और हो जाएगा। तो बता कर भी नहीं गए थे, हम तो सोचे कि चलो नहीं आएंगे करके, ऐसा हुआ था। फिर आ गए थे फाइनली, तो उन्होंने आते से ही अपना काम जो है ना स्टार्ट कर दिए। तो कह रहे थे कि कहीं पे काम चल रहा है उनका, तो सुबह वो वहाँ पर चले जाते हैं दूसरी जगह, आज बता रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आए थे हमारे यहाँ, तो इसीलिए उनको है ना टाइम लग गया। तो बस यहाँ पर ये काम जो है ना वो शुरू कर दिए हैं। और जिन चीज़ों को हम सोचते हैं कि हाँ कोई मतलब है ना, बहुत सारी ऐसी लकड़ी रखी हुई थी और बहुत सारी तो मैंने जला डाली ठंड के टाइम में, उनको है ना मतलब पूरी यूज कर ली हैं। और ये लकड़ियाँ भी ऐसी ही लग रही थी जैसे देखने में लगती हैं कोई चीज़ के, ये कोई चीज़ के यूज नहीं आती हैं, लेकिन जब इनकी अच्छे से सफाई हो जाती है और अच्छे से मतलब चमक जाती हैं, वैसे ही ये कर रहे थे।
तो देखिए कितनी साफ़ और एकदम नई जैसी इनने कर दी थी। ये कोई एक मतलब मशीन से अच्छे से घिसाई कर दी, तो इतनी अच्छी एकदम नई जैसी हो गई, लग रहा था कि जैसे दुकान से ही लाए हैं। तो ना वही मुझे अखर रहा कि मैंने, मेरे पास भी रखी हुई थी बहुत सारी लकड़ी, लेकिन ना मैंने इसी टाइप की जैसी ये है तो वो जला डाली, इस वजह से कम पड़ गई हैं। तो अब हम बाकी की जो है ना वो ख़रीद के लाएंगे, तो काम जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इन्होंने अच्छे से अपना जो ये सारी लकड़ियों को ये कर दिया था, पहले साफ़ कर लिए थे और उनका काम भी हो गया था। तो इसमें ना ये ज़्यादा उड़ता है, लकड़ी निकलती है ना, तो इस बहुत ज़्यादा निकल रहा मतलब उड़ता है, तो इसलिए मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ता है। तो बस वही ये कर रहे थे। और अभी ना मतलब आप लोगों को दिखाऊंगी मैं जब ये तैयार हो जाएगी ना थोड़ी बहुत, क्योंकि समझ नहीं आ रही देखने में कि ये बन कैसी रही हैं, कैसा लगेगा बनने के बाद। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कब ये तैयार होंगी, तब मैं देखूँगी तो तब पता चलेगा। तो ये है ना इतनी सारी ये जो खिड़की के वो पल्ले जो हैं वो तैयार हो गए हैं, कुछ जो हैं मतलब जो चौखट है वो भी तैयार हो गई, और एक दरवाज़ा भी हमारा जो है वो उन्होंने तैयार है ना, मतलब आधा कंप्लीट कर दिया है और कुछ रह गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहे हैं ना, इसलिए हो नहीं पा रहा है। बाकी काम अच्छा हो रहा है और जब हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये पकड़वा लेते हैं इस तरीके से ताकि काम ना अच्छे से हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।